दासी एक छोटी सी दृष्टांत रखेगी। साथ संगत जी, एक महात्मा जी थे। वो एक बार यही सोचे कि हम थोड़ा विदेश का यात्रा करके आए। साथ संगत जी, वो विदेश के लिए 1 तारीख को यहाँ से फ्लाइट कराए और 30 को वहाँ से रिटर्न होने को था। साथ संगत जी, जब यहाँ से विदेश पहुँचे तो चारों तरफ देखने लगे कि कहीं न कहीं हमारे यहाँ का कोई लोग मिल जाए तो यहाँ एक रूम मिल जाता तो हम तो 30 तारीख तक फिर रिटर्न हो जाएंगे। साथ संगत जी, वो जब चारों तरफ घूम रहे थे तब तक एक व्यक्ति हाथ में चांदी का गुच्छा लिए हुए और उनके आगे फेंक दिए और बोले कि लीजिए 21 नंबर कमरा है, उसी में जाकर के आप ठहर जाइए। साथ संगत जी, वो महात्मा जी 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक रहे और 30 तारीख को जब हुआ तो साथ संगत जी वहाँ से फिर उस व्यक्ति को चाबी पकड़ा करके और महात्मा जी फिर वहाँ इंडिया आने के लिए तैयार हुए। साथ संगत जी, जब तैयार हुए तब तक वो व्यक्ति फिर से पीछे दौड़ता हुआ आया, कहा कि केवल चाबी क्यों दे रहे हैं, 30 दिन रहे हैं, 30,000 रुपया हुआ, दे करके तब जाइए। तो महात्मा जी कहे कि अरे सुनिए, आप तो पैसा लेकर के क्या करेंगे, तो हम जाएंगे तो साथ लेकर के जाएंगे। तो साथ लेकर के जाएंगे तो ये बताइए कि जब आप मरिएगा तो मैं वहाँ रहता हूँ स्वर्ग लोक में, जहाँ नर्क और स्वर्ग लोक बना है कि स्वर्ग में जाया जाता है, नर्क में जाया जाता है, उसी गेट पर मैं रहता हूँ। साथ संगत जी, यह सुन करके वो व्यक्ति हंसते मुस्कुराते अपने घर को गए और कहे कि अब मुझे क्या कमी है, मैं जो चाहूँगा करूँगा, चाहे कितना हूँ कमियाँ कर लूँ, मुझे तो स्वर्ग में जाना ही है। साथ संगत जी, ये सुन करके और मुस्कुरा रहे थे तब तक पत्नी बोली, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। तो कहे कि अरे हमें तो सब कुछ मिल गया, चाहे मैं कितना हूँ गलतियाँ करूँगा, मगर मुझे तो स्वर्ग में जाना ही जाना है, मैं 30,000 में स्वर्ग खरीद लिया हूँ। साथ संगत जी, इस बात को सुन करके पत्नी कही कि अरे मूर्ख, जब ये जानते हो कि साथ में एक सुई नहीं जाता है तो आप कैसे 30,000 रुपया आपको वहाँ मिलेगा, 30,000 में आप स्वर्ग कैसे खरीद लिए हैं। आपको तो महात्मा जी वो व्यक्ति आपको ठग करके चला गया, आप कितने मूर्ख हैं कि यहाँ से एक सुई भी नहीं साथ में जाएगा। साथ संगत जी, ये सुन करके फिर से वह व्यक्ति दौड़ते दौड़ते वहाँ गया जहाँ की अब वो फ्लाइट होने वाला था। तो कहा कि अरे रुकिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, ये बताइए कि आप हमें कितना मूर्ख बनाए हैं। ये बताइए कि मेरी पत्नी कह रही है कि जब आप कैसे स्वर्ग में और नर्क में आप 30,000 रुपया हमको वहाँ देंगे जबकि सुई एक नहीं जाता है। तो कहे कि अरे मूर्ख, जब तुमको पता नहीं है कि एक सुई का, बिल्कुल सही कही है, जब एक सुई नहीं जाता है तो 30,000 रुपया लेकर के स्वर्ग में जाएगा। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो धन दौलत, जो हित मित्र रिश्तेदार जितने बने हुए हैं, साथ संगत जी जीते जी यहाँ हैं, साथ में कोई जाने वाला नहीं है, जाएंगे तो वही सच्चे सरकार हमेशा यहाँ भी है और वहाँ भी रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। तो साथ संगत जी, हमें विचारे कि साईं इतना दीजिए कि जाने कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। ये परमात्मा, हमको इतना ही धन की जरूरत है कि हमारे दरवाजे से कोई भूखा न वापस जाए, कोई एक गिलास पानी के बगैर न चले जाए। साथ संगत जी, दासी ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को यही विराम दे रही है और माता जी से अरदास करती है, विनती करती है कि हे माता जी, जो आपकी